welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 20 of 8th class Social Science. भारत की विदेशी नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के संबंध। Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन में देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान, नेक्स्ट भारत और चीन, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर पर। सेकंड क्वेश्चन, भारत ने 1987 ईस्वी में किस देश में शांति सेना भेजी थी? भारत ने 1987 ईस्वी में किस देश में शांति सेना भेजी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है? भारत उपनिवेशवाद का विरोध क्यों करता है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दासता के दुष्परिणामों से परिचित रहा है। भारत लंबे समय से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दासता के दुष्परिणामों से परिचित रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, भारत अणुशास्त्रों पर रोक क्यों लगाना चाहता है? भारत अणुशास्त्रों पर रोक क्यों लगाना चाहता है? इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के अनुसार केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। भारत के अनुसार केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है, जिसमें अणुशस्त्रों की होड़ आपसी सह अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जिसमें अणुशस्त्रों की होड़ आपसी सह अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए भारत अणुशस्त्रों पर रोक लगाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पंचशील के क्या नियम है? पंचशील के क्या नियम है? आंसर देख लेते हैं। पंचशील के निम्नलिखित 5 नियम है। पंचशील के निम्न 5 नियम है। ठीक है, फर्स्ट, एक दूसरे की
प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। नेक्स्ट अनाक्रमण। अनाक्रमण नेक्स्ट क्या है? अनाक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। एक दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है। समानता और पारस्परिक लाभ एवं समानता और पारस्परिक लाभ। नेक्स्ट शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने क्या सहयोग किया था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने क्या सहयोग किया था? इसका आंसर देख लेते हैं। पूर्वी पाकिस्तान से मुक्ति के लिए शेख मुजीबुररहमान ने के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने सहयोग दिया एवं आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश को सैनिक एवं असैनिक सहायता दी गई। सैनिक एवं असैनिक सहायता दी गई। सर्वोपरि भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी। सर्वोपरि भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण है? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के क्या कारण है? ठीक है। आंसर देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान में विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक समय में तो संपत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि समस्याओं को लेकर विवाद चलते रहे। पहले संपत्ति, सीमा, नदी जल वितरण आदि की समस्या को लेकर विवाद चलते रहे, किंतु शीघ्र ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हुए थे। जल्द ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो गए। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ हो गया था। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद पाकिस्तान की स्थापना के कुछ दिनों बाद हो गया था। ठीक है। इस विवाद के चलते पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर सैनिक आक्रमण किया था। पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबीलाइयों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया था। पहली बार अक्टूबर 1947 में सीमावर्ती कबीलाइयों को भड़काकर तथा उन्हें सैनिक की सहायता देकर कश्मीर पर आक्रमण करवाया था। दूसरी बार सितंबर 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। दूसरी बार सितंबर में 1965 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने व्यापक आक्रमण किया। ठीक है। तीसरी बार 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया। थर्ड बार उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय कश्मीर पर आक्रमण किया। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। चौथी बार 1999 में पुनः पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कि कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य है? भारत की विदेश नीति के क्या लक्ष्य है? आंसर देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों से विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई है। इस विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार से है। ठीक है, फर्स्ट इसके लक्ष्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट, भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे क्षेत्रों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे क्षेत्रों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। एशिया और अफ्रीका के देशों के मध्य आंदोलन का समर्थन करना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। ठीक है। वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं का। ठीक है। नेक्स्ट, पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन तथा सहयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना तथा सहयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत और चीन के संबंधों पर लेख लिखिए। भारत और चीन के संबंधों पर लेख लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। भारत और चीन के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। भारत और चीन के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। ईसा से पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के समय से चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। सम्राट अशोक के समय से चीन में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। अशोक काल के बाद अनेक विद्वान चीन गए। अशोक काल के बाद अनेक विद्वान चीन गए। चीनी यात्रा भी भारत आते रहे। चीनी यात्रा भी भारत आते रहे। चीनी विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालयों में पढ़ने आया करते थे। चीनी विद्यालय जो चीन के विद्यालय थे चीन के विद्यार्थी जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। वर्तमान काल में भारत ने चीन में साम्राज्यवादी क्रांति का स्वागत किया और चीन की नई सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल की। और चीन की नई सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल की, जो काफी सफल हुई थी। साम्राज्यवादी चीन को सबसे पहले मान्यता देने वालों में भारत प्रमुख था। साम्राज्यवादी चीन को सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने की काफी महत्वपूर्ण पहल की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने में काफी महत्वपूर्ण पहल की। भारत और चीन ने 1954 में एक समझौते पर हस्तक्षेप किए। भारत और चीन ने
1954 में एक समझौते पर हस्ताक्षर की, जो पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है, जो कि पंचशील समझौते के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाले इन 5 सिद्धांतों को दोनों देशों ने स्वीकार किया। पर कुछ समय बाद चीन ने भारत-चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया तथा 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध किया। युद्ध के बाद भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और काफी समय तक सामान्य नहीं रहे। ठीक है।